योग दर्शन की 278वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछली कक्षा तक 3 सूत्रों को पूरा कर लिया है। अष्टांग योग का प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है, यानी योग के जो 8 अंग कहे हैं उसमें समाधि तक का प्रकरण पूरा हो गया है। वैसे तो बहुत बातें इसी को लेकर के आगे चलेंगी, और जिनको हम क्रम से यम नियम आसन से लेकर के समाधि तक बोलते हैं वो प्रकरण पूरा हो गया है। समाधि क्या होती है इसको लेकर के सामान्य परिभाषाएं भी चलती हैं और यहाँ उसके लक्षण सूक्ष्मता में जाकर के बताए। जिस स्थान पर धारणा है वहीं ध्यान लगे। ध्यान की एक ऐसी ऊंची स्थिति जब केवल अर्थ मात्र निर्भासित हो, जब केवल वस्तु मात्र सामने रह जाए, उसी में व्यक्ति डूब जाए, आत्मा डूब जाए, उसी के अर्थ का बोध हो, साथ में स्वरूप शून्य जैसी स्थिति बन जाए। यानी इससे पहले जो प्रत्यय बना हुआ था, ज्ञान बना हुआ था कि मैं जान रहा हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसका भी बोध जब ना रह जाए, उससे भी शून्य जैसी स्थिति हो जाए। केवल शून्य नहीं कहा, शून्यम इव, शून्य जैसी स्थिति, तो इसको यहाँ पर हम समाधि कहेंगे। तो ये तीसरा सूत्र पूरा हो गया था। यदि इस सूत्र में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी, अपना हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, विनीता माता जी आप बताइए। हाँ जी, अब बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ध्यान को लेकर के है जी। कि जब स्थूल बुद्ध का चिंतन किया, मतलब उसको ध्यान के बुंद से रखा, जी। उसका चिंतन मनन चला, तो स्थूल बुद्ध से ये दृश्य जगत बना है, यानी कि पंच महाभूतों से। जी। तो यदि मैं स्थूलता की तरफ जाती हूँ तो पूरा दृश्य जगत सामने आने लगता है, उसका पूरा एक एक परत आगे बढ़ते जाते हैं। यदि सूक्ष्मता की तरफ जाती हूँ तो ये तन मात्राओं में हम बढ़ते जाते हैं, उधर तन मात्राओं और अहंकार वगैरह हम बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या ये प्रत्यांतर होगा ये? हाँ, प्रत्यांतर ही है अभी तो। प्रत्यांतर तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, प्रत्यांतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो आरंभिक रूप से जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो प्रत्यांतर तो होगा, बाहर के विषय थोड़े थोड़े आएंगे। लेकिन इसमें हम मूलभूत बात याद रखें। सबसे पहले तो हमारी धारणा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अभी धारणा की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत समय तक हम धारणा नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 मिनट की धारणा हुई, तुरंत हम सोचते हैं कि ध्यान भी लग जाए और समाधि भी हो जाए। तो पहले धारणा को पुष्ट करें बढ़िया से, अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते रहें। ध्यान भटकेगा, अन्य विषय आएंगे, बाधा बनेगी, कोई बात नहीं, रोकना होता है उनको भी। धीरे धीरे ध्यान पुष्ट होगा। और अभी आप जिन सूक्ष्म भूतों की या स्थूल भूतों की बात कर रहे हैं वो तो बहुत आगे की बात है। उनका प्रत्यक्ष, उनका चिंतन मनन, उनकी स्मृतियां जब उठाएंगे वो तो बहुत आगे उनका ध्यान होगा, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म विषय हैं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनको हम बाहर से ले सकते हैं। भौतिक पदार्थ हो सकते हैं, स्थूल पदार्थ हो सकते हैं, उनका हम ध्यान करें, उनका चिंतन मनन करें। तो उनका चिंतन मनन करते करते स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे तो ये प्रत्यांतर की जो समस्या होती है धीरे धीरे हटने लगेगी। ठीक है माता जी? जी जी जी। मैं ये जानना चाहूंगी भौतिक पदार्थ में क्या क्या हो सकता है, जैसे तो उनको फिर केंद्र में रखा जाए। तो भौतिक पदार्थ में तो जो हमें दिखता है बाहर से, जो भी हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सब भौतिक पदार्थ ही हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे जैसे वृक्ष हो गया, जैसे पत्थर हो गया, गाय हो गई, पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, घर हो गया, ये पेड़ पौधे या भूमि हो गई, ये सब आते हैं भौतिक पदार्थों में। जी 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 आचार्य। हाँ जी। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, अब बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, आ रही है।
आचार्य जी, ध्याता, ध्यान और ध्येय, जी तो इसमें शुरू में ही समाधि में जो लिखा है कि हमें ध्येय का आकार निर्भास होना होता है तो समाधि में, और उस समय केवल ध्येय ध्येय रहता है, उसके संबंध में जानकारी भी खत्म है कि बाकी सब चीज शून्य हो गई। हाँ जी। तो किसी भी चीज का आकार का यहाँ क्या मतलब लेंगे हम कि आकार निर्भास हो रहा है? आकार मतलब किस तरह से, स्वरूप। आकार के बारे में क्या हमें आभास होगा? आकार मतलब स्वरूप, वो वस्तु जैसी है। तो जैसे अगर हम ईश्वर को लेते हैं जी तो ईश्वर को तो आकार के रूप में फिर लेंगे नहीं, क्योंकि उसका तो कोई आकार हुआ नहीं। तो बता तो दिया, आकार का मतलब स्वरूप, और स्वरूप में गुण कर्म स्वभाव सब आ जाता है। जी हाँ जी, कुछ भी ले लीजिए, फिर किसी भी वस्तु का आकार मतलब उसका स्वरूप। मेरे सामने पुस्तक रखी है तो आकार मतलब स्वरूप, कैसे रंग की है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, भार कितना है, किस विषय की पुस्तक है, ये सब उसका स्वरूप हो गया। मेरे सामने बांसुरी रखी है, कितनी बड़ी है, लेंथ कितनी है, गोलाई कितनी है, कौन से स्वर वाली है, ये उसका स्वरूप हो गया, यही उसका आकार हो गया। आकार का मतलब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है गणित वाला आकार, कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, इतना डायमेंशन, ये आकार। आकार का मतलब होता है स्वरूप। ठीक है जी। आचार्य जी, थोड़ा सा और जरा स्पष्ट करें। अब आपको भी अगर ये बात स्पष्ट और करनी पड़ी तो फिर बाकियों को तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए और थोड़ा सरल कर देते हैं। जिस वस्तु को हमने ध्येय बनाया, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे लिए ध्येय वस्तु हो गई। अब उसका आकार ही भाषित होगा। अब आकार का मतलब ऐसा ना समझे कि कोई वस्तु हमारे सामने आएगी तो वो दिखने में कैसी है, वो अ, लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी, भार कितना है उसमें, आयतन कितना है उसका, हम आकार को लेकर के बस इतना ही समझते हैं। हाँ, भौतिक वस्तुओं में आकार का मतलब ये लिया जाता है, वो भी आकार का ही हिस्सा है, स्वरूप का ही हिस्सा है। लेकिन जब आकार शब्द बोला जाता है तो आकार का मतलब है स्वरूप, उसके सारे गुण आ जाएंगे, विशेषताएं आ जाएंगी, सब कुछ उस वस्तु का आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेरे सामने सेब रखा हुआ है इस समय, सेब का आकार क्या है अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि ये तो गोल है। गोल, मोटी मोटी भाषा में उसको गोल बोल देंगे कि हाँ सेब गोल है, या संतरा रखा हुआ है तो गोल है। लेकिन ये आकार नहीं है दर्शन की भाषा में। यहाँ जो चर्चा हमारी चल रही है, आकार शब्द का मतलब है उसका स्वरूप। यानी वो सेब है तो कितना बड़ा सेब है, वो सेब दिखने में कैसा है, हरा है कि कुछ लाल हो गया है, पक गया है, या कच्चा है, खट्टा है कि मीठा है, ये भी उसका स्वाद स्वाद भी आ जाएगा, उसमें रस भी आ जाएगा। और भी जो जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, ये सारी की सारी चीजें उसके स्वरूप में आ जाएंगी कि ये उसका स्वरूप है, यही उसका आकार है। ऐसे ही आत्मा को ले लें, आत्मा का आकार क्या है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, कि आत्मा इच्छा गुण वाला है, ये आत्मा का आकार हो गया। तो आकार शब्द का जो पहले से अर्थ हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर वो ही दिमाग में रखेंगे तो ये आकार शब्द यहाँ जिस संदर्भ में कहा गया है ध्येय आकार, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, भटकते रहेंगे। अब परमात्मा का आकार क्या है, तो परमात्मा का आकार मतलब परमात्मा का स्वरूप, और परमात्मा का मूल स्वरूप उसका आनंद स्वरूप है। तो जिस समय समाधि में परमात्मा का आकार हो जाएगा, यानी ध्येयाकार हो जाएंगे हम, केवल परमात्मा ही भासित होगा। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाएगा, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना विस्तृत है, नहीं। आकार का मतलब उसका जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसमें हम खो जाएंगे, डूब जाएंगे, वो ही उसका मूल स्वरूप है। या उसका जो ज्ञान है, जो परमेश्वर को सब जगत का ज्ञान है, वही उसका स्वरूप है। उसको हम जान लेंगे, वो हमको अपने उस स्वरूप को जना देगा। ये आकार है, यही तदाकार होना है, और यही ध्येय आकार है, यही उसका स्वरूप है। अभी समझ पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी, ठीक है, और बताइए। इस, इसमें जो आगे ये स्वभाव वाली बात आई है, जी स्वभाव, आवेश। आवेश का मतलब आपने बताया था कि एक तरह से उसमें
खो जाना, यानी कि उसमें जो इसका आनंद स्वरूप का जो आभास हुआ है, जी उसमें जो ध्येय का स्वभाव आ गया, तो ये स्वभाव और स्वरूप, तो स्वरूप में तो हमने उसको आनंद स्वरूप ले लिया, जी और स्वभाव में क्या लेंगे आचार्य जी? हाँ, स्वभाव में भी वही आ जाएगा, उसको स्वरूप ही, स्वभाव का मतलब भी यहाँ स्वरूप से ही लेंगे। स्वभाव आवेश का मतलब लेंगे तत्स्थ तदनजनता, तदाकार हो जाना, यानी ध्येय वस्तु का जो अपना स्वभाव है, उसका आकार है, उसका स्वरूप है, वो आकर के उतर जाता है आत्मा में, चित्त में उतर जाता है, ऐसा समझ लेंगे। जैसे पीछे हमने वो मणि वाला देखा था कि सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका आकार, उसका रंग, उसका रूप, सब कुछ इसमें आकर के मणि में आकर के मिल जाता है, मणि उसके जैसी भासित होने लगती है। बस उन्हीं शब्दों को बदल के ध्येय स्वभाव आवेश कह दिया, यानी ध्येय वस्तु का जिसका ध्यान किया जा रहा है उसका स्वभाव, और स्वभाव को ही स्वरूप भी कह लेंगे। वो आवेशित हो जाता है, यानी आत्मा या चित्त उससे रंग जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। जी एक प्रश्न और आचार्य जी। तनिक रुकिए चौधरी साहब, कुछ और बचा है? जी, हाँ जी उस जब परसों चर्चा कर रहे थे जी तो उसमें यह आता कि जब स्मृति वृत्ति उठना बंद हो जाती है, जी तो स्मृति वृत्ति तो आचार्य जी प्रत्यक्ष से अनुमान या आगम की ही बनती है, हाँ जी, बिल्कुल बनती है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष हमारे सामने कुछ है नहीं। हाँ जी तो उसमें जो है फिर ये जो स्मृति वृत्ति आई जी ईश्वर के स्वभाव की या स्वरूप की, जी क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष तो हम कर ही नहीं सकते कुछ, हाँ जी केवल या तो अनुमान लगा सकते हैं या आगम है, यानी कि शास्त्र के अनुसार हम वो कर सकते हैं। जी, अनुमान नहीं लगा तो सकते, केवल शास्त्र प्रमाण से ही ला आचार्य सकते। अनुमान नहीं लगा सकते, केवल शास्त्र प्रमाण से ही लाएंगे। परमात्मा क्या क्या अनुमान करेंगे? अनुमान भी जी प्रत्यक्ष के जी आधार पे ही होता है। जी, हाँ जी तो प्रत्यक्ष यहाँ है नहीं कुछ। हाँ, नहीं है। जी, तो फिर उसमें स्मृति वृत्ति कैसे बनेगी इसमें जो? पढ़े हुए के आधार पर, आगम प्रमाण के आधार पर, ईश्वर के आधार पर, ईश्वर को जैसा पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में जाना है आज तक जितना, बाहर से शब्दों के माध्यम से, शब्द प्रमाण से, शास्त्रों से, विद्वानों से, बस उसी की स्मृति करके जाएंगे भीतर। जब उसी पर हम धारणा करेंगे, ईश्वर पर ही ध्यान करेंगे, ईश्वर की ही आगे फिर समाधि होगी और ईश्वर का स्वरूप सामने आ जाएगा। बस ये प्रक्रिया है। जी जी, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी, ठीक है। विनीता माता जी कुछ कह रहे हैं? जी जी आचार्य जी, जी यदि जैसे भौतिक पदार्थों को केंद्र में रखा, जी मान लीजिए वृक्ष को रखा, हम्म, तो उसमें आधार वृक्ष होगा, लेकिन ईश्वर तो साथ में रहेंगे ना, ईश्वर का तो उसके साथ साथ कोरिलेट करेंगे ही करेंगे, कि नहीं करेंगे? कर लेंगे, नहीं भी करेंगे कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, सहायता मिल जाती है। ईश्वर तो पूरी प्रक्रिया में सहायक सहयोगी रहेंगे ही, नहीं भी करेंगे तो उतने अंशों में तो समाधि हो ही जाएगी। लेकिन वो स्वतः आ ही जाते हैं, ईश्वर हमेशा कोरिलेट रहते हैं, हमेशा, चाहे जो भी तत्व रखा, हाँ ईश्वर हमेशा रहते हैं। तो वही मतलब प्रत्यांतर तो नहीं हो रहा है ये? नहीं नहीं, प्रत्यांतर नहीं है। देखिए ईश्वर कोई अलग अगर हम ऐसे मानने लगे तो ईश्वर फिर हर जगह अलग जैसा ही लगेगा हमको। ईश्वर को तो जोड़ के ही रखना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बाहर का उदाहरण देता हूँ, अभी यहाँ अंदर ध्यान में नहीं लेंगे। जैसे हमको कहा जाता है कि हम सब लोग ईश्वर प्रणिधान करें, और सामान्य मोटा मोटा अर्थ ईश्वर प्रणिधान का ये कहा जाता है कि ईश्वर का ही चिंतन बना रहे, दिन भर के व्यवहारों में हम ईश्वर को जोड़ करके रखें। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ईश्वर प्रणिधान करें, और एक तरफ ये कहा जाता है कि एक समय में एक काम करें, एक चीज पे ध्यान रखें, दो चीजों की स्मृति ना करें, दो चीजों को ना उठाएं, दो भी चीजों का विचार ना करें। अब जब काम करेंगे तो ईश्वर हर चीज से जुड़ेगा ही, कि भाई देखो ईश्वर ने कैसी व्यवस्थाएं बनी बनाई हैं, कितनी सुंदर वायु बनाई, पेड़ पौधे बनाए, ये सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ बनाए, मैं इनका भोग कर रहा हूँ,
मैं वस्त्र भी पहन रहा हूँ तो इस माध्यम से आए हैं, ऐसे ऐसे बन के आए हैं, परमेश्वर ने बनाया है। तो ये परमेश्वर जुड़ेगा, और परमेश्वर जुड़ते हुए भी वो दो वृत्ति नहीं होंगी, एक ही वृत्ति रहेगी वहां पे। एक बार को लगेगा कि एक तो वृत्ति परमात्मा की हो गई, एक प्रत्यय तो ईश्वर का हो गया, और एक प्रत्यय जिसको हमने ध्येय बनाया, जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, वो हो गया, तो दो प्रत्यय हो गए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, जिस समय केवल परमेश्वर का ध्यान कर रहे होंगे, उस समय केवल परमेश्वर का ध्यान चले। उस समय यदि अन्य वस्तु आती है, अन्य चीजों का ध्यान आता है, तो फिर वो प्रत्यांतर है, और वो ध्यान का टूटना माना जाएगा, वो ध्यान से विरुद्ध स्थिति मानी जाएगी। ठीक है। जी जी आचार्य जी। और एक और भी था कि अभी 5 जून वाले क्लास में, और जो था 3 या 4 जून था, जी उसमें 2 शब्द आए थे, एक भाव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय। जी तो ये मुझे लगता है किसी और पाद का है शायद, और द्वितीय पाद से शुरू किए मैंने। जी। तो ये दोनों शब्द नए हैं, एक बार उसको प्लीज बता देना। हाँ, ये प्रथम पाद में आए हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ये असंप्रज्ञात समाधि को पाने वाले योगियों के दो प्रकार हैं। असंप्रज्ञात समाधि को यदि जानना हो कि क्या होती है, तो उसको उनके योगियों से जाना जाता है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय योगियों का मतलब होता है कि जो विधिवत योग के यम नियमों का अनुष्ठान करते हैं, योगांगों का पालन करते हैं, यम नियमों का पालन करके आसन का अभ्यास करेंगे, आगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, इस पूरी प्रक्रिया से लेकर के वो असंप्रज्ञात समाधि तक जाते हैं। विधिवत अध्ययन करेंगे, विधिवत चिंतन मनन करेंगे, विधिवत वैराग्य को प्राप्त करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये उनका सब उपायों से चलता है, इनको उपाय बोलते हैं। इस योग दर्शन के दूसरे पाद में भी जो हमने ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ये अष्टांग योग को पढ़ा है, ये भी उपाय ही हैं। तो एक व्यक्ति उपायों को करके जाता है, उसको उपाय प्रत्यय योगी बोलते हैं। एक होते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय का मतलब होता है जो संसार को देखने की उनकी क्षमताएं अद्भुत हैं, उनके कर्माशय कुछ ऐसे हैं, उनकी चिंतन मनन की शैली इतनी अद्भुत है कि वो सीधे सीधे अष्टांग योग का पालन नहीं करते, वो सीधे सीधे ना ध्यान लगाएंगे, ना धारणा लगाएंगे, ना समाधि के लिए अभ्यास करेंगे। लेकिन चूंकि उनके कर्माशय ऐसे हैं, पीछे प्रसंग विस्तार से हमने चर्चा की थी कि ऐसे योगियों की स्थिति बहुत जल्दी ऊंची हो जाती है, और वो बहुत शीघ्रता से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं। अजीब लगता है सुन करके कि ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका ईश्वर प्रणिधान बहुत ऊंचे स्तर का होता है, उनके कर्माशय बहुत अद्भुत होते हैं। या जो आगे अभी शुक्ल कर्मों को हम आगे देखेंगे, ध्यान, तप, स्वाध्याय, ध्यान वतम वाले उनके जो कर्म हैं वो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, जिनसे उनकी असंप्रज्ञात समाधि सीधे लग जाती है। भाव का मतलब होता है संसार, प्रत्यय का मतलब होता है जानना। संसार को देख करके ही वो चीजों को इतना गहराई से जानते चले जाते हैं कि इस असंप्रज्ञात समाधि में सीधे चले जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, ये प्रसंग आने वाला है अभी आगे भी, तो अभी मैं बता देता हूँ, सब लोग समझ लेंगे। हमको अपनी छत पर जाना है, छत पर जाने के कितने रास्ते हैं? हमारी नज़र में तो एक ही रास्ता है कि भाई सीढ़ियों से जाएंगे, घर में जीना लगा हुआ है, इसके अलावा और कोई रास्ता थोड़ी होता है कि ऐसे छलांग मार करके पहुंच जाएंगे। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके 10-12 सीढ़ियां जितनी भी हैं, तब हम छत पर पहुंच पाते हैं। यही तरीका हमने समझा है। लेकिन एक तरीका होता है क्रेन वाला। क्रेन भी तो होती है ना, क्रेन पे चढ़ें और एक बार में ऊपर पहुंच जाएं। ये भी तो एक तरीका है पहुंचने का, और बिल्कुल पहुंचा जाता है छत पे, ऐसे भी लोग पहुंचते हैं। कोई हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकता है यदि उसकी क्षमता है, उसके पास धन है अच्छा। लेकिन हेलीकॉप्टर प्राप्त करना भी तो अपने आप में चैलेंज है। हेलीकॉप्टर किसी को ऐसी थोड़ी मिल जाएगा, या क्रेन ऐसी थोड़ी आ जाएगी घर में। उसको लाने के लिए भी एक मेहनत है, पुरुषार्थ है। तो किसी को ये लगेगा कि ये भव प्रत्यय योगी तो ऐसे ही फोकट में ही बन जाते होंगे, इनको तो ऐसे ही भगवान के दर्शन हो जाते होंगे, असंप्रज्ञात समाधि लग जाती होगी। लेकिन भव प्रत्यय होने के लिए अलग मेहनत है। भले ही वो सीधे सीधे उपाय करते हुए नहीं दिखेंगे, साधना करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन चूंकि उनका अंतर्मन इतना शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है, उनके कर्म इस कोटि के होते हैं कि परमात्मा उनके ऊपर विशेष कृपा करके उनको असंप्रज्ञात में पहुंचाता है। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति तो सीधा सीढ़ी सीढ़ी कर करके जीने पर चढ़ करके छत पर पहुंचता है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने जीवन में इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, उसने लाके क्रेन ही खड़ी कर ली घर में। क्यों सीढ़ियां चढ़े या लिफ्ट लगवा ली? तो पैसा लगा, उसमें मेहनत लगी है उसकी, वैसे थोड़ी आ गई क्रेन घर में। अब कोई कह दे जी ये तो देखो चढ़ना नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं है, ये तो लिफ्ट में चलते हैं, ये तो क्रेन लगवा रखी है, भला ऐसे भी क्या आलस्य कि व्यक्ति चढ़े ना सीढ़ियों पर। अरे सीढ़ियों पर चढ़ो तो पता चले कैसे मेहनत होती है।
अरे उसने अलग मेहनत की है, उसने पैसे इकट्ठे किए हैं घर पे ला करके क्रेन को खड़ा किया है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अब धूमधाम से वो क्रेन पे खड़ा होकर के एक आदेश देता है और सीधा छत पे पहुंच जाता है। कितनी भी मंजिल ऊपर चढ़वा लो फिर उसे आराम से चला जाता है कुछ सेकंडों में। तो वैसे ही उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय योगी होते हैं। अंतर समझ में आया माता जी? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। हाँ जी। बहुत। हाँ जी, ठीक जी है आचार्य। ठीक है, परविंद राणा जी आप बताइए। जी राणा जी बोलिए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, संभवतः नेटवर्क की समस्या हो सकती है उधर। नहीं है आपकी आवाज स्पष्ट, आप बताइएगा जब आपको अनुकूलता हो, तब तक विपिन जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते, सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि धारणा के संदर्भ में है, ये जो वृत्ति मात्रेन जो आया है जी इसमें आचार्य जी आपने कहा था इसमें जो प्रत्यक्ष वृत्ति लेनी है, जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही यहाँ पे समझेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण को उस रूप में देखेंगे कि जहां धारणा लगाई हुई है वहां क्या प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां क्या अनुभव हो रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब अनुभव हो रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण में उस रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि अनुभव हो ही रहा है वहां भी। तो बस इतना ही तो समझेंगे। जी जी। आचार्य जी मेरा कंफ्यूजन ये है, जी जैसे आपने कहा प्रत्यक्ष लेना है, जी। तो यहाँ तो आगम का भी तो प्रयोग हो रहा है। आगम का कैसे हो रहा है? जैसे आचार्य जी अब शब्द प्रमाण के बेस पे हम धारणा करते हैं, जी। तो मैंने अगर जैसे सूत्र पढ़ा महर्षि जी का हाँ जी। कि चित्तस्य वृत्ति मात्रेण और बंध धारणा, तो इस सूत्र के बेस पे मैं धारणा कर रहा हूँ। जी तो यहाँ मैं आगम प्रमाण का भी तो प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं जैसे इस सूत्र के बिना पहले अगर धारणा कर रहा होता तो उसमें विदाउट आगम प्रमाण होता हो। जी। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष और आगम का दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, तब धारणा कर रहे हैं। जब तक तो ये थोड़ा धारणा, कंफ्यूजन। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब तक धारणा नहीं लगानी शुरू की थी तब तक वो शब्द प्रमाण रहेगा। मन में ये रहेगा कि भाई सूत्र में पढ़ा था तत्र क्या है वो। चित्तस्य वृत्ति हाँ हाँ। मात्रेण। हाँ, जो भी है देश बंध चित्तस्य धारणा, सूत्र मन में आ गया। बैठे थे अभी जी जी। ध्यान में, मन को रोका, प्राणायाम किए, ये सब करने के बाद में अब मुझे धारणा लगानी है तो सूत्र मन में जी आएगा कि देश बंध चित्तस्य धारणा, फिर व्यास भाष्य हमारे मन में आएगा। तो मन में आने का मतलब वो शब्द प्रमाण नहीं होता। ध्यान से समझेंगे कि कोई बात पढ़ी थी शास्त्र की, अब वो उठा रहे हैं, अब वो स्मरण में आ रही है, उसको आगम वृत्ति नहीं कहते या आगम प्रमाण नहीं कहते। आगम प्रमाण तो तब तक ही था जब तक पढ़ा और सुना था। अब जो आ रहा है वो स्मृति वृत्ति आ रही है। हम भी जो परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं ध्यान में बैठ करके, वो आगम प्रमाण नहीं है। हम भी जो ध्यान में बैठ करके मंत्रों का चिंतन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, वो आगम प्रमाण नहीं होता। आगम प्रमाण तो तब तक था जब तक बाहर पढ़ा था, सुना था, चिंतन मनन किया था। अब जो उठा रहे हैं ये तो स्मृति वृत्ति है, पढ़े हुए की स्मृति है। इसी को तो रोकना है, इसको रोकेंगे, धारणा जहां लगाएंगे बस उस स्थान की अनुभूति करेंगे, तब धारणा पुष्ट होती चली जाएगी। नहीं तो आप अब धारणा लगाने बैठे, धारणा लगाने में आप सूत्र को याद किए जा रहे हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा यहाँ लगा लूं, सूत्र में तो ऐसा लिखा था। हाँ, ये बीच बीच में स्मृतियां ऐसी आ सकती हैं कि हाँ वहाँ ऐसा लिखा था, लेकिन जब एक बार धारणा का अभ्यास बनने लगा कि भाई मेरा ये स्थान ज़्यादा अच्छा है, मेरा तो जिह्वा पे अच्छा लगता है, किसी का आज्ञा चक्र पे अच्छा लग सकता है, तो ठीक है। बस अब जो वो बार बार स्मृति उठा रहे थे कि देश बंध चित्तस्य धारणा, या व्यास जी तो ऐसा कह रहे थे, वो तो ऐसा कह रहे थे, इन्हीं स्मृतियों को तो रोकना है और चित्त को एक जगह बांध करके वहां होने वाली जो संवेदना है, वहां से जो वो प्रत्यक्ष वृत्ति आ रही है, उसको पकड़ना है। तब धारणा वहां से पुष्ट होती चली जाएगी। और जिसको आप कह रहे हैं कि आगम प्रमाण आ रहा है या स्मृति आ रही है, या हम कल्पनाएं करते रहते हैं कि वो स्थान कैसा है, नाभि कैसी है मेरी, या मेरी जीवा का अग्रभाग कैसा है, इनकी कल्पना नहीं करनी। बस सावधानी इसी बात की होनी चाहिए धारणा में कि जिस स्थान पर धारणा लगा रहे हैं उसी स्थान की संवेदना, उसी स्थान की वृत्ति को पकड़ना है, पकड़ के वहीं ठहराना है मन को। ठीक है जी। जी आचार्य जी, तो आचार्य जी जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव के द्वारा ही चित्त को बांधना है। हाँ बिल्कुल, उसी के द्वारा बांधना है। वृत्ति मात्रेण, ये शब्द इसी के लिए लिखा है।
जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। राणा जी, अब आप बोल पाएंगे? अरविंद राणा जी। चलिए ठीक है, हो सकता है प्रतिकूलता हो, आप अलग से पूछ लीजिएगा यदि आवश्यक होता है ना। तो आगे चलें। समाधि का प्रकरण पूरा हुआ। अब एक प्रश्न जो पीछे हमारा था, जिसको मैंने कह के छोड़ा था कि ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों इस तृतीय पाद से शुरू क्यों किए, इनको पहले ही क्यों नहीं निपटा लिया था? तो इसलिए नहीं निपटाया था, उसको यहाँ चौथा सूत्र बताएगा। तो चौथा सूत्र देखेंगे, त्रयम एकत्र संयमः। बस छोटा सा सूत्र है और छोटे छोटे ही चलेंगे अब तो। त्रयम एकत्र संयमः, त्रयम एकत्र संयमः, ध्यान से देखेंगे। त्रयम, त्रयम का मतलब है तीनों। तीनों कौन? जो अभी तीन हमने पीछे देखे हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। जब वो तीनों एकत्र हो जाएं, यानी उन तीनों का एकत्र हो जाना, एक रूप हो जाना, यानी जब वो तीनों मिलजुल करके जब बात की जाएगी उनकी, तो उसके लिए एक संज्ञा दी, उसके लिए एक नाम दिया, उसको बोलेंगे संयम। हाँ, संयम। जैसे पांच पांडवों को मिलके हम उनको सारे पांचों को एक साथ क्या बोल देते हैं? पांडव बोल देते हैं। युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन हैं, नकुल सहदेव जो भी हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? ये पांडव खड़े हैं। पांचों जहां भी जाते हैं, इधर जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, पांचों जब भी कहीं पहुंचेंगे तो उनको हम एक ही शब्द में क्या बोल देते हैं? ये पांडव आ गए। पांचों के पांचों जहां जाएंगे, जी ये पांडव जा रहे हैं, पांडव आ गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब भी यहाँ संयम शब्द बोला जाएगा तो उससे तीनों का ग्रहण होगा। त्रयम एकत्र, तीनों का एकत्र रूप, यानी उनका तीनों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन, तीनों का संयोजन। तो संयम शब्द का मतलब वैसे तो हम बाहर की दुनिया में क्या लेते हैं? संयम का मतलब नियंत्रण, कि चीजों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मन पर नियंत्रण करना। लेकिन यहाँ संयम का वो मतलब नहीं है। अब आप एक रोचक बात देखिए, जिन लोगों को शास्त्र पढ़ना नहीं आता, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, या जिनको शास्त्र को पढ़ने की शैली ही पता नहीं है, अगर वो सीधे आकर के इस सूत्र को खोल लें, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। और तमाम टीवी डिबेट्स में तमाम जो लोग बाहर की दुनिया में तथाकथित शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं या डिबेट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, बस कहीं से किसी चीज़ को कोट कर लेंगे, उठा लेंगे, वहां से थोड़ा सा संदर्भ काट लेंगे और उल्टे सीधे अर्थ करते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र को ठीक से विधिवत पढ़ा ही नहीं। हर शास्त्र में किसी भी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। प्रत्येक संदर्भ में किसी भी शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, एक शब्द होता है रस। रस शब्द का मतलब मैं आपसे पूछूं तो सब लोग अलग अलग बताएंगे, अपने अपने तरीके से, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इसके मतलब हैं। जैसे जैसे ही रस शब्द हमारे मन में आता है तो हमारे मन में क्या एक छवि बनती है? गन्ने का रस, संतरे का रस, नींबू का रस, ऐसे रस आते हैं हमारे मन में। लेकिन केवल वही रस थोड़े ही होता है। जब खाने पीने की लिक्विड चीज़ों की बात हो रही हो तो रस का मतलब क्या होता है? एक तरल पदार्थ। लेकिन आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद में रस 6 प्रकार के रस होते हैं, जिनका लिक्विड से कोई लेना देना ही नहीं है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, प्रत्येक पदार्थ में ये 6 रस अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अलग अलग पदार्थों में इन रसों की प्रधानता, न्यूनता और मध्यम स्थिति होती है। हम खूब सुनते हैं कि जलेबी कैसी होती है? मधुर रस वाली होती है। दूध कैसा होता है? मधुर रस वाला होता है। शहद कैसा होता है? मधुर रस वाला होता है। मिर्च कैसी होती है? कटु रस वाली होती है। ऐसा हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो रस वहाँ अलग तरीके से बोला जाता है। जब हम शरीर विज्ञान को पढ़ते हैं तो रस शब्द वहाँ अलग तरीके से चलता है। 7 धातुएं होती हैं, उसमें रस पहली धातु होती है, वहाँ धातु को रस कहा है। रस, रक्त, मांस, मेद, ऐसे करके बोलते हैं ना धातुएं, तो वहाँ रस शब्द एक अलग तरीके से काम करता है। साहित्य जो लोग पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वहाँ रस शब्द एक अलग तरीके से अलग अर्थ में चलता है। किसी भी काव्य को सुन करके, किसी रचना को सुन करके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, वीभत्स रस, ऐसे बहुत सारे रस होते हैं, आपने सबने सुने होंगे, जिनको काव्य में, कविताओं में, साहित्य में रुचि होती है। अब मैंने कहा भाई रस लेके आओ, रस तो आया ही नहीं।
ऐसा मैंने बोला रस तो आया ही नहीं। अब ये देखना पड़ेगा बात क्या चल रही थी। केवल इतनी बात कह लीजिए इनको तो रस ही नहीं आया, हमने तो इतनी सारी चीजें इनके सामने ला करके रख दी, रस तो आया ही नहीं इनको। अब कैसा रस? आप गन्ने के रस की बात कर रहे थे, साहित्य वाले रस की बात कर रहे थे, या शरीर में बनने वाले रस की बात कर रहे थे, या आयुर्वेद में जो षड रस कहे जाते हैं उनकी बात कर रहे थे। संदर्भ देखना पड़ेगा। अब जो इस संदर्भ को जाने बिना कहीं भी चिपकाएगा इस शब्द को, रस शब्द को, तो अर्थ के अनर्थ करेगा, फिर गड़बड़ होगी। और ऐसे ही होती है समाज में। तो सही तात्पर्य, सही संदर्भ, सही प्रकरण, सही विशेषण को पकड़े बिना, जाने बिना अगर हम ऐसे ही किसी भी शब्द को उठा करके कहीं भी लगाने लगेंगे ना, तो फिर गड़बड़ होगी। फिर शास्त्र की बातें इधर से उधर जाती हैं और खूब फिर निंदाएं होती हैं शास्त्रों की, पूरे शास्त्र को नकार दिया जाता है, उसकी खूब बुराइयां होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर संयम शब्द जो है ये वो संयम नहीं है जो हम अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, मन पर संयम करते हैं। संयम शब्द का मतलब क्या है? त्रयम एकत्र संयमः, एक विशेष पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर, एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। हर किसी शास्त्र की, हर किसी सब्जेक्ट की, हर किसी विषय की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। उनके अपने अपने कुछ पारिभाषिक, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं जो वहीं प्रयुक्त होते हैं, अलग संदर्भ में जाके अलग अर्थ देते हैं। तो संयम शब्द का कोई मतलब यहाँ वो वाला संयम ना ले ले, कंट्रोल वाला, नियमन वाला या नियंत्रण करने वाला। संयम शब्द जब भी अब आगे आएगा बहुत लंबी चर्चा चलेगी संयम को लेकर के, और जितनी बार भी मैं संयम बोलूंगा या महर्षि यहाँ संयम की चर्चा करेंगे तो उससे क्या तात्पर्य लेना है? धारणा, ध्यान, समाधि। संयम शब्द बोलते ही तीनों एक साथ आ जाएंगे। जिस स्थान पर धारणा लगाई है उसी स्थान पर ध्यान लगाया, उसी स्थान की समाधि हुई, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम संयम बोलेंगे। तीनों का मिला जुला रूप संयम है। बात समझ में आ गई होगी, आसान हो गया अब। तो हम केवल योग दर्शन पढ़ने में केवल हम ये नहीं कि हमको यही समझना है जी हमको तो बस योग दर्शन पढ़ना है, ये फालतू की बातें क्यों बताते हैं आप। हम किसी और शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत गलतियां होती हैं। जैसे मैं अभी बताता चलूं, थोड़े से बाहर के विषय की बात है, लेकिन ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो हमको बाकी शास्त्रों को पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ा है उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती इसी बात का एक उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति अपने नौकर को कहता है त्वम सैंधवम आनय, तू सैंधव को ले आ। क्या बोला संस्कृत में? त्वम सैंधवम आनय, तू सैंधव को लेके आ, जल्दी अभी लेके आ फटाफट। अब नौकर कंफ्यूजन में, मैं क्या लेके आऊं, इन्होंने सैंधव तो कह दिया। सैंधव के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है घोड़ा और एक होता है नमक। अब मान लीजिए वो भोजन करने बैठा, उसका मालिक, और मालिक ने कहा भाई सैंधव लेके आओ जल्दी फटाफट, तुम सैंधव माने, ऐसा आदेश दिया, और वो लाके घोड़ा उसके पास लाके बांध दे। तो उसका मालिक क्या कहेगा? तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है, तुझे यही नहीं पता कि मैं भोजन करने बैठा हूं तो इस समय क्या लाना है। ऐसा ही बोलेगा। और मान लीजिए मालिक को कहीं बाहर जाना है, कहीं शिकार पर जाना है या कहीं यात्रा के लिए जाना है, और वो अपने नौकर से कहे तुम सैंधव माने, या तू सैंधव को लेके आ जल्दी फटाफट, और वो लाके नमक की डिब्बी उसके हाथ में रख दे लीजिए साहब। तो मालिक क्या कहेगा? तू अनपढ़ है, पागल है, बेवकूफ है, तुझे ये नहीं पता कि इस समय मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, इस समय मैं यात्रा के लिए वो कपड़े पहने हैं, मैंने तैयारियां की हैं, तो मैं नमक की डिब्बी लेके चलूंगा क्या वहां के लिए? तुझे संदर्भ का पता नहीं है, तुझे प्रकरण का पता नहीं है, किस समय किस चीज की जरूरत होती है। गुस्से में व्यक्ति ऐसी बात करता है ऐसे ही फिर तात्पर्य समझाए जाते हैं। तो वैसे ही शास्त्र के अपने अपने शब्द रचनाएं हैं, शब्द शैलियां हैं, तात्पर्य हैं उनके। तो यहाँ भी शास्त्र में ध्यान शब्द कई बार समाधि के लिए आएगा, समाधि शब्द ध्यान के संदर्भ में आएगा, बहुत रोचक बात है। बुद्धि शब्द चित्त के लिए आया, चित्त बुद्धि के लिए आया, कभी मन शब्द आया, मनसः शब्द आया, चित्त शब्द आया, अलग अलग संदर्भ में, कभी सत्व शब्द आया। तो ये समझने वाली बात होती है। जिसने विधिवत शास्त्र को नहीं पढ़ा, योग्य गुरुओं से नहीं पढ़ा, तो बुद्धि का जब वो अर्थ लेगा तो वही वाली बुद्धि लेगा जो निर्णय करने वाली बुद्धि है। जबकि यहाँ चारों को, इनको मन बुद्धि चित्त अहंकार को, चारों को अलग लिया ही नहीं है योग दर्शन में, चारों चीजें एक ही लेकर के बात की गई है। समाधि शब्द कहीं विशेष अर्थों में आएगा, कहीं ध्यान के अर्थ में आएगा, कहीं केवल समाधान के अर्थ में आएगा। अलग अलग तात्पर्य हैं, विषय देखना होता है। कोई भी अब शास्त्र उठा करके कुछ भी बात लेकर के आ जाए तो ऐसे तो बात नहीं होती। तो वैसे ही
अब मैं ये सब बातें आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम भी बहस में लग जाते हैं। बाहर किसी से चर्चाएं होने लगे, कोई भी कहीं से कुछ भी उठा के ले आता है और फिर बात करने लगता है। अब उससे पूछो इससे पहले का और आगे का सूत्र बताइए। नहीं जी, पहले का और आखिरी इसका अगले वाला तो पता नहीं है, आप इसका मतलब बता दो बस हमें इस सूत्र का, इसमें ऐसा लिख रखा था आपके शास्त्र में, तो देखो इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। जैसे शंकराचार्य को लेकर के उन्होंने एक जगह लिखा नारी नरकस्य द्वारम, ऐसे करके चलता है ना, बहुत डिबेट रहती है उस पे कि नारी नरक का द्वार है, और उसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत डिबेट करते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य नारी विरोधी थे, नारी को नरक का द्वार बता दिया। अब ये जो डिबेट करने वाले लोग हैं इनसे पूछ लो कि उससे पहले का श्लोक बताओ, शंकराचार्य ने क्या बोला, किस संदर्भ में वो बात चल रही थी, प्रकरण क्या था, अगला वाला श्लोक बताओ किसके लिए बात चल रही थी, कुछ तो बताओ, श्लोक को पूरा करो। नहीं जी, वो नहीं पता, हमने तो बस इतनी कटिंग काटी थी वहां से। ऐसा ही होता है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर के तो इतना घमासान आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, भयंकर चलता है। रामचरितमानस को खूब गालियां देते हैं लोग जम करके, लेकिन जो लोग इसको लेकर के तमाम प्रकार की बातें कहते हैं, तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, सही है गलत है वो एक अलग निर्णय की बात है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इन चर्चा करने वालों से बस इतना पूछ लें, प्रसंग क्या चल रहा है रामचरितमानस में, कौन से अध्याय में आया, किस प्रकरण की बात चली है, कांड कौन सा है, वो तो नहीं पता जी। बस इतनी क्लिप काटी थी वहां से, इतनी ही कटिंग मिली हमें, तो इतना ही बताया गया। मनुस्मृति में से कोई बात काट लेंगे, कोई शब्द निकाल लेंगे वहां से, उनसे पूछ लो पूरा श्लोक सुनाओ, कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है, वो नहीं पता। तो ये समस्या हमारे साथ भी हो सकती है। आपको लग रहा होगा योग दर्शन की बात छोड़ के ये कहाँ की बातें उठा ली, बातें यहीं की हैं, लेकिन शास्त्र को समझने का तात्पर्य महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में समझा है, यदि कभी आपने पढ़ा हो तो। और एक और खराब बात हमारे साथ में ये होती है, हम शास्त्र खूब पढ़ते हैं, शास्त्र की भूमिका नहीं पढ़ते। जबकि एक बार यदि भूमिका पढ़ लेना तो हमारे आधे से ज़्यादा संशय तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। जो ऋषि दयानंद को गाली देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वो एक बार भूमिका पढ़ लें ठीक से, तब समझ में आएगा कि वास्तव में ऋषि दयानंद का तात्पर्य क्या है। किसी भी वाक्यार्थ को समझने के लिए चार चीजें होती हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, चार चीजें। यहाँ नहीं खोलूंगा मैं इनको, जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें आप वहां समझिएगा। तो आकांक्षा देखनी होती है वक्ता की, बोलने वाले की आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, आसक्ति क्या है, तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य समझना होता है। तो तब जाकर के वाक्यार्थ बोध समझ में आता है, वाक्यों के अर्थ समझ में आते हैं, पूर्वापर की संगति लगानी होती है, पीछे क्या है आगे क्या है, अन्य प्रमाणों से तो बात खंडित नहीं हो रही है, आगे पीछे का देखना ही होता है हमको। नहीं तो घर में भी ये लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं और होते ही हैं, कई बार हम पूरी बात जाने बिना आगे पीछे क्या कहा गया खूब झगड़े होते हैं। जैसे मैं एक और बात रख देता हूँ, थोड़ा सा आप संभालिएगा इस चीज को भी। मान लीजिए मैं अपने घर का उदाहरण ले लेता हूँ, आप यथावत मत समझिएगा, बस मैं उदाहरण के रूप में रख रहा हूँ। ये मेरा घर है, मेरे घर में कोई बात हो रही है पिछले कई दिनों से और बहुत घमासान चल रहा है, मान लीजिए किसी चीज को लेकर के, और बहुत ही ज्यादा घमासान है। मेरे घर में कोई सदस्य ए है, अब उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है कई महीनों से, महीनों हो गए भयंकर, और वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी समाज में बड़ी साख है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आचार्य कोटि का व्यक्ति है। अब कई दिन से बहुत घमासान चल रहा है, इसको बहुत परेशान किया जा रहा है, ये बहुत दिन से गुस्से को दबाए हुए है। अब इसकी समाज में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है, लोग इसको बड़ा विनम्र मानते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि इसके चाहने वाले एक दिन इसके घर आ गए, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए, बीसी नाम के खूब सारे लोग आ गए। जैसे ही आए, अब इसके घर पे वो झगड़ा तो चल ही रहा था, बेचारा इतने दिन से अपने आप को संयमित किए हुए था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जैसे ये लोग घर आए, वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसके मुंह से घर वालों के लिए कोई बुरी बात निकल गई, इसने अपशब्द घर वालों को बोल दिया। संयोग बना, ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है। अब ये जो इतने सारे लोग आए थे, इन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, वैसे तो समाज में जब निकलता है तो बड़ा विद्वान बनता है, बड़े शास्त्रों की बात करता है, और यहाँ देखो इसने इतनी बुरी बात बोल दी घर वालों के लिए। ऐसे कोई बोलता है अपने घर वालों के लिए जो इसने अपने घर वालों के लिए बात बोली। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से घर से निकलेंगे और पूरे समाज में इसका खूब प्रचार करेंगे। कुप्रचार कैसे, बड़ा विद्वान बनता है, दूसरों को तो विनम्रता के उपदेश सिखाता है, दूसरों को तो शास्त्र की बातें करता है, मर्यादा की बातें करता है, प्रेम प्यार की बातें सिखाता है, अपने घर में अपने
बड़े भाई को, छोटे भाई को या बहन को, पिताजी को, माँ को ऐसा बुरा भला बोल रहा था ये उस दिन जब हम इसके घर पे गए। ऐसे ही बोलता होगा ये तो। इन्होंने ये नहीं देखा संदर्भ क्या था, मामला क्या था, चीजें कहाँ से खराब हो रही थी, कितने वर्षों से क्या सहता आ रहा था, क्या चीजें थी, संयोग बना, तात्कालिक रूप से सामने ऐसी चीजें आ गई, आपके जानने का प्रयास नहीं किया, सीधे जाकर के सुन करके और समाज में को प्रचार कर दिया इस व्यक्ति का। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। शास्त्र में भी ऐसी बातें हम देख लेंगे, हमारे अनुकूल लगी तो हम कह देते हैं भाई बहुत बढ़िया है शास्त्र में, थोड़ी सी अलग लगी तो उसका फिर उसी रूप में प्रचार चलता है हमारा। हम नहीं मान सकते इस बात को। तो पूर्वापर की संगति का मतलब ये होता है, पहले का, पीछे का, आगे का, वर्तमान का सब देख करके तब बात करनी चाहिए हमको। अगर कोई आज पहली बार इस कक्षा में आया हो तो उसको यदि मैं बताऊं एकदम से अड़ जाएगा, ऐसे कैसे, संयम का मतलब ये थोड़ी होता है। संयम का मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो सम्यक रूपेण, जो यमु उपरमे धातु से जो बनता है, जिसमें नियमन किया जाता है, ये तो उससे बनता है। व्याकरण वाले आके अड़ जाएंगे यहाँ पे, आप ऐसे कैसे अलग अर्थ बता रहे हैं। मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ, शास्त्र ही कह रहा है ऐसा, है ना। ऐसा को हो सकता है, खूब लड़ाइयाँ चल सकती हैं संयम शब्द पे ही, लेकिन तब ये लड़ाइयाँ रुक जाएंगी जब व्यक्ति विधिवत पीछे से पढ़ के आया है। हमने 278 दिन वैसे थोड़ी लगाए हैं कि हम ऐसे ही आके लड़ने झगड़ने लगेंगे, या कोई भी आकर के ऐसे ही बोल देगा कि संयम का मतलब आप तो गलत बता रहे हैं और आप तो ये कर रहे हैं, और मैं अलग से झगड़ने लगूं। झगड़ने का मतलब ही नहीं है। उनसे तो मैं सीधा कहूंगा कि पहले जाइए पीछे का पढ़ के आइए, पीछे के 107-8 सूत्र हमने पढ़े हैं, उनको पढ़िए धूमधाम से, फिर बात कीजिए, तब आके कितनी भी डिस्कशन कर लेना। नहीं फिर हमको भी कई बार ऐसा लगता है ना, बहस करके मानेंगे, हम इनको हराएंगे आज, खुद को विजयी भी तो करना होता है ना हमको। तो कई बार हम भी शास्त्र में बहुत गहरे जा करके फिर उनको उस डिबेट में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमको लगे ना सामने वाला केवल इसी चीज पर आकर बहस करना चाहता है, छोड़ दें। तो ये इतनी बातें मैंने आपको जो बताई हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, बस इसलिए बताया है कि जैसा कहा है वैसा ही तात्पर्य लेना चाहिए। त्रयम एकत्र संयम, हाँ, धारणा, ध्यान और समाधि को का जो सम्मिलन रूप होता है उसको संयम कहते हैं। देखिए महर्षि व्यास जी भी बस इसी बात को खोल के समझा रहे हैं। तत् एतत् धारणा ध्यान समाधि ही, समाधि त्रयम एकत्र संयम, वही बात खोल दी। तत् एतत्, उसमें जो ये धारणा ध्यान समाधि, ये त्रयम तीनों एकत्र रूप में है, बस उसी को संयम कहेंगे। उसी बात को थोड़ा सा वाक्य के रूप में खोल के रख दिया, आसान हो गया। अब देखिए आगे आगे क्या कह रहे हैं, एकत्र को खोल रहे हैं। एकत्र का मतलब क्या कहा, एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इति उच्यते। यानी एकत्र संयम क्या है, एक विषयाणि, एक विषय में, त्रीणि साधनानि, तीनों साधनों का होना, तीनों साधन जो होते हैं उसको संयम इति उच्यते, उसको संयम कहते हैं। अभी तक जो हमने पीछे धारणा ध्यान और समाधि को समझा, जिस स्थान पर धारणा लगाएंगे जरूरी नहीं है कि उसी का ध्यान करें हम। ध्यान के लिए कोई भी वस्तु ली जा सकती है, समाधि किसी भी वस्तु की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने नासिका के अग्रभाग पर धारणा लगा रखी है, महीनों से उसी का अभ्यास है और बहुत परिपक्व अभ्यास हो गया है, लेकिन ध्यान में पृथ्वी महाभूत का कर रहा हूँ, अलग से कोई भी वस्तु ले ली, या मान लीजिए मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा पे ही समाधि लगा रहा हूँ, लग सकती है, बिल्कुल लग जाती है, वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग बात है, वो भी प्रक्रिया है। लेकिन मान लीजिए आत्मा पर ही धारणा लगाई, जो कि लगाई जाती है, शरीर से हटके भी अन्य अन्य पदार्थों पर धारणा लगवाई जाएगी आगे, ये भी बताया जाता है। अभी तो हम स्थूल रूप से शरीर पे धारणा लगा लेते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता अलग सूक्ष्म विषयों पे धारणा लगाना, तो शरीर पे धारणा लगा लेते हैं, ध्यान किसी और वस्तु का करते हैं, फिर समाधि किसी और की उसी वस्तु की जिसकी ध्यान लगाया उसी की समाधि लगा लेते हैं। ये एक प्रक्रिया है, सही है ये भी। लेकिन जिस स्थान पर धारणा लगाई उसी का ध्यान लगाया, उसी की समाधि हुई, इसको संयम बोलेंगे। आत्मा पर धारणा लगाई, आत्मा का ही ध्यान किया, आत्मा की ही समाधि हुई, यानी आत्मा का ही साक्षात्कार हुआ। इस पूरी तीनों का जो मिला जुला रूप है, एक विषयाणी, एक ही विषय पर, त्रीणी साधनानी, तीनों साधन एक ही जगह लगा दिए हमने। परमात्मा पर धारणा लगाई, परमात्मा पर ध्यान लगाया, परमात्मा की ही समाधि हुई, इसको संयम बोलेंगे। और ये आसान नहीं होता, ये संयम लेके आना, ये संयम की स्थिति उत्पन्न करना इतना आसान नहीं है। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत तो वहीं से होगी कि पहले नासिका पे लगाएंगे, कभी
जिह्वा के अग्रभाग पे लगा के देखेंगे, कभी कंठ में लगा के देखेंगे। जब उसका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, महीनों वर्षों का हो जाएगा, ध्यान परिपक्व होने लगेगा, अन्य अन्य वस्तुओं का ध्यान कर करके देख लेंगे, थोड़ी थोड़ी समाधि होने लगेगी, तब फिर अपनी धारणा को वहां से हटा करके, ध्यान से समझेंगे, धारणा फिर हटानी पड़ेगी वहां से, फिर धारणा को सूक्ष्म चीजों पे जाकर के लगाएंगे। कभी धारणा इंद्रियों पे लगेगी, इंद्रियों पर ही ध्यान लगेगा, इंद्रियों पर ही समाधि होगी, इंद्रियों का ही साक्षात्कार होगा भीतर। तो जब एक ही विषय रहेगा, उसी में तीनों साधन लगेंगे, तो उसको हम संयम बोलेंगे। आगे देखिए, तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तदस्य त्रयस्य, इन तीनों की ये तांत्रिकी परिभाषा है। ये संयम जो शब्द है ये परिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी है। तांत्रिकी का मतलब क्या होता है? तांत्रिकी का मतलब तंत्र से संबंधित परिभाषा है। तंत्र का मतलब होता है शास्त्र। तंत्र शब्द आपने खूब सुना है, और जब भी हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, ओझे, और वो जो लोग उल्टी सीधी हरकतें समाज में करते हुए पकड़े जाते हैं ना, बस वो तांत्रिक होते हैं, वो तंत्र जानते हैं। लेकिन तंत्र का मतलब शास्त्र। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये योग तंत्र है। कोई व्यक्ति सांख्य दर्शन पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सांख्य तंत्र पढ़ रहा है। कोई व्यक्ति चरक संहिता पढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो अग्निवेश तंत्र पढ़ रहा है। आपने चरक संहिता का नाम सुना है ना? पहले उस चरक संहिता का नाम अग्निवेश तंत्र हुआ करता था, क्योंकि मूल लेखक तो अग्निवेश नाम के ऋषि हैं। अग्निवेश ने चरक संहिता नामक ये ग्रंथ लिखा, उन्हीं के नाम से वो चला, अग्निवेश तंत्र के नाम से। तंत्र, अग्निवेश शास्त्र, अग्निवेश तंत्र कह लें। वो तो आगे जाकर के इन्होंने, महर्षि चरक जी ने उसमें बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे और बदलाव किए, और नई सारी चीजें जोड़ी, उसमें सुसंस्कृत किया उसको और बेहतर बनाया। उन्होंने इतना उसमें कुछ जोड़ दिया, इतना अच्छा बना दिया उसको, कि फिर इनके नाम पे चरक संहिता रख दिया उसका नाम। नहीं तो वास्तविक नाम उसका अग्निवेश तंत्र है, जो हम पढ़ते हैं आयुर्वेद का शास्त्र। तो वैसे ही तंत्र का मतलब होता है शास्त्र। तो यहाँ पर जो ये संयम शब्द है ये तांत्रिक की परिभाषा है। तांत्रिक की परिभाषा मतलब शास्त्रीय परिभाषा, शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है, या कह ले टेक्निकल वर्ड है, या कह ले स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। तो संयम का मतलब कोई वैसे ना ले ले कि नियंत्रण करने की बात चल रही है, कंट्रोल करने की बात चल रही है। ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो यहीं प्रयुक्त होगी। अगर इस परिभाषा को जो यहाँ कही गई, इसको बाहर की दुनिया में लगाने लगेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बस संयम शब्द का मतलब जो यहाँ कहा जा रहा है यहीं लेना है। अगर इसको कहीं बाहर फिट करने लगे तो वहां दिक्कत कर लेंगे हम, और बाहर वाले अर्थ को यहाँ लेके आएंगे तो दिक्कत कर लेंगे यहाँ। तो बस संयम का मतलब क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। इन तीनों को लेकर के जब एक बात एक ही रूप में ला करके खड़ा कर दिया जाए, तीनों को एक जगह आ जाए, तब उसको कहेंगे संयम। ठीक है जी। तो आपके सामने चौथा सूत्र पूरा हुआ। आप विचार करते रहिएगा, और बाकी के विषयों को अगली कक्षा में देखेंगे। आज का विषय यहीं रखते हैं। ध्यान से सुनने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने इतने सुंदर शास्त्र हमको दिए, इतनी सुंदर सकल विद्याएं हमें दी। ऐसे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।